द टारगेट कंपनी, क्या हम अवॉइड कर पा रहे हैं बैड बिजनेस ट्रांजैक्शन को, क्या हम वेरीफाई कर रहे हैं कि ट्रांजैक्शन क्या वो कंप्लाई कर रहा है इन्वेस्टमेंट और एक्विजिशन क्राइटेरिया से, क्या हम गेन कर पा रहे हैं इंफॉर्मेशन दैट विल बी यूजफुल होगा फॉर वैल्यूइंग असेट्स, डिफाइनिंग रिप्रेजेंटेशन एंड वारंटीज और नेगोशिएटिंग प्राइस कंसेशन। तो व्हाट आर द देयर आर मेनी रीजन फॉर कैरिंग आउट ड्यू डिलिजेंस को करने के बहुत सारे रीजन है। ड्यू डिलिजेंस को करने के बहुत सारे रीजन है। ड्यू डिलिजेंस को करने के बहुत सारे रीजन है। क्या हम कंफर्म कर पा रहे हैं दैट द बिजनेस इज व्हाट इट अपीयर्स टू बी, क्या हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं पोटेंशियल डील किलर डिफेक्ट्स इन द टारगेट कंपनी, और क्या हम अवॉइड कर पा रहे हैं बैड बिजनेस ट्रांजैक्शन, क्या हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं पोटेंशियल डील किलर डिफेक्ट्स इन द टारगेट कंपनी एंड क्या हम अवॉइड कर पा रहे हैं बैड बिजनेस ट्रांजैक्शन, क्या हम गेन कर पा रहे हैं इंफॉर्मेशन जो कि यूजफुल होगी फॉर वैल्यूइंग एसेट्स, क्या हम गेन कर पा रहे हैं इंफॉर्मेशन जो कि यूजफुल होगी वैल्यूइंग एसेट्स, डिफाइनिंग रिप्रेजेंटेशन, वारंटीज और नेगोशिएटिंग प्राइस कंसेशन, क्या हम वेरीफाई कर पा रहे हैं दैट द ट्रांजैक्शन जो है वो कंप्लाइज कर रहा है विद द इन्वेस्टमेंट और एक्विजिशन क्राइटेरिया, क्या हम वेरीफाई कर पा रहे हैं क्या जो ट्रांजैक्शन है वो कंप्लाई कर रहा है विद द इन्वेस्टमेंट और एक्विजिशन क्राइटेरिया। Now comes that what will be the classification of due diligence. Due diligence का classification क्या है? तो we have retained these things from the viral YouTube videos. Everyone is using this code only, that is a CPT file. So what is CPT is nothing but the commercial operational due diligence. Then P stands for personal due diligence. Then T stands for the tax due diligence. Then F stands for financial due diligence. I stands for information system due diligence. L stands for legal due diligence. And E stands for environmental due diligence. L, I and almost हो गया ना, so I stands for information system due diligence. तो हम reading with the sequence, that is commercial operational due diligence. Commercial operational due diligence मतलब क्या, धंधा क्या है। कमर्शियल ऑपरेशनल ड्यू डिलिजेंस हम क्या बोलते हैं, दैट व्हाट विल बी द कमर्शियल ऑपरेशनल ड्यू डिलिजेंस, क्या है, धंधा क्या है, यानी कि इट इज जनरली परफॉर्म बाय द कंसर्न एक्वायर एंटरप्राइज इन्वॉल्विंग एन इवैल्यूएशन फ्रॉम कमर्शियल स्ट्रेटेजिक एंड ऑपरेशनल पर्सपेक्टिव। फॉर एग्जांपल वेदर द प्रपोज मर्जर वुड क्रिएट ऑपरेशनल सिनर्जी, क्या प्रपोज मर्जर से ऑपरेशनल सिनर्जीज वगैरह होगी या नहीं। तो कमर्शियल ऑपरेशनल ड्यू डिलिजेंस, कमर्शियल ऑपरेशनल ड्यू डिलिजेंस मतलब होता है इट इज जनरली परफॉर्म बाय द कंसर्न एक्वायर एंटरप्राइज, ये परफॉर्म की जाती है बाय द कंसर्न एक्वायर एंटरप्राइज इन्वॉल्विंग एन इवैल्यूएशन, हम इवैल्यूएशन कर पाएंगे कमर्शियल स्ट्रेटेजिक ऑपरेशनल पर्सपेक्टिव से। मतलब कमर्शियल में हम ये देखते हैं मेनली क्या प्रपोज मर्जर से क्या ये सिनर्जी लाके देगा, क्या ये 1+1, क्या ये 1+1 2 की जगह 11 बना के देगा, तो दैट इज द ऑपरेशनल सिनर्जी। तो हम बोलते हैं क्या ये प्रपोज मर्जर से क्या ऑपरेशनल सिनर्जी क्रिएट होगी, तो ये हमें बताता है द कमर्शियल एंड ऑपरेशनल ड्यू डिलिजेंस। फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस में क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स एनालिसिस होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स का और दूसरी इंफॉर्मेशन का जो कि पर्टेन की जाती है टू द फाइनेंशियल मैटर्स ऑफ द एंटिटी। ये परफॉर्म किया जाएगा आफ्टर कंप्लीशन, जैसे फाइनेंस जैसे कमर्शियल ऑपरेशनल ड्यू डिलिजेंस होगा तो उसके बाद हो जाता है फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस, उसके बाद आता है। तो हम देखेंगे एनालिसिस करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट और दूसरी इंफॉर्मेशन जो कि पर्टेन करे टू द फाइनेंशियल मैटर्स ऑफ द एंटिटी। फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस मतलब क्या होता है, इसमें एनालिसिस होता है बुक्स ऑफ अकाउंट और दूसरी इंफॉर्मेशन का जो कि pertain करती है टू द फाइनेंशियल मैटर्स ऑफ द एंटिटी। फिर आता है टैक्स ड्यू डिलिजेंस। टैक्स ड्यू डिलिजेंस में क्या होता है, ये एक सेपरेट ड्यू डिलिजेंस है जो कि एक्सरसाइज किया जाता है, बट सिंस इट इज एन इंटीग्रल कंपोनेंट है फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ अ कंपनी, इट इज जनरली इंक्लूडेड इन द फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस। तो अकाउंटेंट हैज टू लुक एट द टैक्स इफेक्ट, क्या होगा मर्जर और एक्विजिशन का। टैक्स ड्यू डिलिजेंस से हम ये जान सकते हैं कि टैक्स इफेक्ट क्या होगा मर्जर और एक्विजिशन वगैरह से। इंफॉर्मेशन सिस्टम ड्यू डिलिजेंस इट पर्टेन टू ऑल कंप्यूटर सिस्टम एंड रिलेटेड मैटर ऑफ द एंटिटी। इंफॉर्मेशन सिस्टम ड्यू डिलिजेंस मतलब होता है ये पर्टेन करता है सारे के सारे कंप्यूटर सिस्टम क्या है, रिलेटेड मैटर्स क्या है एंटिटी के। लीगल ड्यू डिलिजेंस क्या है, दिस में भी रिक्वायर्ड वेयर लीगल एस्पेक्ट ऑफ फंक्शनिंग ऑफ द एंटिटी आर रिव्यू। तो लीगल ड्यू डिलिजेंस क्या है, दिस में भी रिक्वायर्ड जहां लीगल एस्पेक्ट्स जो होते हैं फंक्शनिंग होते हैं एंटिटी के उसे रिव्यू किया जाता है। द लीगल एस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी ऑन बाय द एंटिटी और कंप्लायंस विद वेरियस स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स के अंडर लो। एनवायरमेंटल ड्यू डिलिजेंस क्या होता है, इट इज कैरिड आउट इन ऑर्डर टू
कि कैसे हम स्टडी करेंगे एंटिटी के एनवायरनमेंट को, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को, अडेप्टिवनेस को टू द एक्वायरर एंटिटी। पर्सोनल ड्यू डिलिजेंस मतलब इट इज कैरिड आउट टू ascertain that the entity is personal जो भी पॉलिसी आर इन लाइन एंड कैन बी चेंज टू सूट द रिक्वायरमेंट ऑफ द रीस्ट्रक्चरिंग। तो पर्सोनल मतलब कि एम्प्लॉय ड्यू डिलिजेंस क्या है, इट इज कैरिड आउट ताकि हम ascertain कर पाए कि एंटिटी के जो पर्सोनल पॉलिसीज है दीज आर इन लाइन है और वो चेंज हो सकती है, दैट कैन बी चेंज टू सूट द रिक्वायरमेंट ऑफ द रीस्ट्रक्चरिंग। उसके बाद आता है हमारा, तो ड्यू डिलिजेंस में क्या है, कमर्शियल और ऑपरेशनल, फाइनेंशियल, टैक्स, इंफॉर्मेशन सिस्टम, लीगल, एनवायरमेंटल एंड पर्सोनल। What is financial due diligence क्या है? At a time, the financial due diligence review is interpreted as a complete due diligence review. It's supposed to ascertain that the financial जो implication होती है of all other due diligence reviews, however, तो फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस में हम क्या बोल रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ सीपीटी फाइल से, ये तो हमें पता चल गया क्लासिफिकेशन ऑफ ड्यू डिलिजेंस, उसमें फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस फर्दर आ रहा है। फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस रिव्यू इंटरप्रेट किया जाएगा एज अ कंप्लीट ड्यू डिलिजेंस रिव्यू सिंस इट इज सपोज्ड टू ascertain द फाइनेंशियल implication ऑफ ऑल अदर ड्यू डिलिजेंस रिव्यू। The term due diligence should be used किया जाएगा caution के साथ unless the scope of financial due diligence to be performed is wide enough to cover all the aspects. It should not be confused with overall due diligence review. It can be understood from the foregoing that the role of financial due diligence commences only after a price has been agreed for the business or a restructuring plan is framed. The principal objective of financial due diligence, therefore, is usually to look behind the veil of initial information provided by the company and to assess the benefit and cost of the proposed acquisition by merger by inquiring into all relevant aspects of past, present, and future of business to be acquired and merged with. In order to achieve its objective, the due diligence process can include any or all of the following objective of the individual areas of the verification. तो इन ऑर्डर टू अचीव, अगर हमें अचीव करना है ऑब्जेक्टिव्स को, तो ड्यू डिलिजेंस